राइट्स क्या है एसटी के संविधान में? ये तो आपने उल्लेख बता दिया कि यहाँ पर एसटी पाई जाती है, ये सूची मिल जाती है एक। राइट्स क्या है? अधिकार होंगे ना कुछ, जनजाति होने के नाते, ट्राइब होने के नाते अधिकार दिए संविधान में, क्या है वो? अच्छा, आप ये बताइए कि अपनी धरती पर जो सर्वाधिक ऑक्सीजन है ये किस वजह से हमको मिल पाती है? धार जिले में पाई जाने वाली मुख्य वृक्ष प्रजातियों का नाम बताओ। तो भारत में इसका कुछ कहीं किया है यूएनईपी के द्वारा किया गया कोई आदेश या कोई रूल रेगुलेशन इंडिया फॉलो कर रहा है? जी आइए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बैठिए। बैठिए। थैंक यू। सूरज जी। जी सर। अपने बारे में कुछ बताइए। सर मेरा नाम सूरज है, मैं धार जिले से बिलोंग करता हूँ और मेरी वो 12th तक की स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल सुंदरेल से हुई है और यूजी रामनोद आदर्श कॉलेज से और पीजी राजा भोज कॉलेज। आराम से बैठ जाइए, बैठने में कोई समस्या है? नहीं सर। हाथ पैरों पर रखिए, है ना, ऐसे फोल्ड नहीं करते, गलत होता है। 5 अप्रैल को आपका जन्म दिवस है। जी सर। कुछ इम्पोर्टेंट डे है क्या इस दिन? सर इस दिन सॉरी सर कोई नेशनल ओशियन डे, राष्ट्रीय समुद्री दिवस है, पता है आपको? नहीं पता, कोई बात। समुद्रों में यार ये पानी का स्तर कुछ बढ़ रहा है, सुनते हैं। जी सर। क्यों बढ़ रहा है और इसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं, इसको लेके कुछ चल रहा है क्या? सर क्लाइमेट चेंज की वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जिससे पोलर क्षेत्र की बर्फ पिघल रही है। उसके कारण समुद्रों का जल स्तर बढ़ता जा रहा है और उससे उसके नज़दीकी रहने वाली कम्युनिटीज या सिटीज का डूबने का खतरा बढ़ता जा रहा है। जैसे कि इंडोनेशिया में उन्होंने राजधानी शिफ्ट करी है जकार्ता से कालीमंद तक। इंडिया में कोई इम्पैक्ट आएगा इसका? सर बॉम्बे और चेन्नई जैसे सिटीज में कुछ हद तक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है रिपोर्ट के अनुसार। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ये ग्लोबल वार्मिंग किस चीज से हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग सर सूर्य से आने वाली विकिरणें सर वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ने से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, इनकी मात्रा बढ़ने से सूर्य से आने वाली विकिरणों को ये रोक लेती है। कैसे बढ़ रही है? CO2 बढ़ गई है? कितना है वायुमंडल में CO2 का परसेंट कितना है? सर 7%। 7% CO2? सॉरी सर। इतना हो जाएगा तो पृथ्वी अंगार नहीं हो जाएगी? वायुमंडल में गैसों का जो स्ट्रक्चर है वो मुझे बता दीजिए, कितने परसेंट कौन सी गैस है? सर नाइट्रोजन है 76%, ऑक्सीजन है 21%, और 3 या 2% कार्बन डाइऑक्साइड। 3% कार्बन डाइऑक्साइड। चलो ठीक है, बढ़ती कैसे ये बता दो, ये छोड़ देते हैं आंकड़ा, बढ़ती कैसे है? गलत है आपका आंकड़ा, ये मैं बता देता हूँ, करेक्ट कर लेना। सॉरी सर। कैसे बढ़ती है? आपने कहा बढ़ने से, क्यों बढ़ रही है? सर इंडस्ट्रियल एरिया से एक तो बढ़ती है, दूसरा जंगलों में जो से कैसे बढ़ती है, मतलब क्या, कुछ एग्जैक्ट बताइए ना, इसकी वजह से ये CO2 बढ़ रही है। सॉरी सर। अच्छा, CO2 बढ़ती है, मान लिया मैंने आपको, चलो ये भी मान लिया कि CO2 बढ़ती, तो फिर ये तापमान कैसे बढ़ाती है? क्या करती है ऐसा कि तापमान बढ़ जाता है? सर सूर्य से आने वाली विकिरणें जो लॉन्ग वेवलेंथ रहती है वो तो सर वापस चल जाती है, और जो शॉर्ट वेवलेंथ की विकिरणें रहते हैं उन्हें ये सोख लेती हैं सर गैसेस। ऐसा कुछ है? ऐसा तो कुछ नहीं कि आती है फिर टकराती है फिर उनकी कुछ वेवलेंथ परिवर्तित हो जाती है, ऐसा कुछ कंसेप्ट है? सॉरी सर। अच्छा एक काम करें, CO2 कमी करते हैं तो क्या इफेक्ट आएगा? मान लो CO2 हम 0 ही कर देते, इतनी प्रॉब्लम कर रही है गैस, उसको हटा ही दें, कुछ ऐसी टेक्निक निकाल भूल के CO2 को गायब ही कर दें, फिर इम्पैक्ट आएगा कुछ? सर आएगा ना इम्पैक्ट। सर प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 जरूरी भी है सर। प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 जरूरी है? हाँ सर। इसके अलावा तो फिर एक तरफ तो प्रॉब्लम कर रही है गैस। सर उसकी मात्रा बढ़ने की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, ना कि उसकी मात्रा उपस्थिति कम नहीं कर पा रहे, है ना? हाँ। अच्छा, इसको रोकने के लिए कुछ कन्वेंशन वगैरह हुआ इंटरनेशनल लेवल पे?
भाई इतनी गंभीर चिंता है ना, वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग, तो कुछ ना कुछ तो वर्ल्ड में हो रहा है। हाँ सर। इससे संबंधित कुछ मीटिंग, सम्मेलन, कन्वेंशन वगैरह बताओ, सर और कुछ संस्थाएं बताओ जिस पे काम कर रही हैं विश्व स्तर पे। UNFFC एक करके कन्वेंशन होता है सर, वो इस बारे में काम कर रहा है। क्या फुल फॉर्म उसका? UN ट्रिपल एफ सी, हाँ सर, ट्रिपल एफ सी या UNF ट्रिपल सी? UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्या करता है ये? सर इसकी हर साल मीटिंग्स होती है इन्वायरमेंटल इश्यूज को क्या नाम है लेकर। मीटिंग का? कॉप के नाम से, कॉन्फ्रेंस COP ऑफ के नाम से पार्टीज। होती है, हाँ ठीक सर। है। और इसके अलावा? सर इसके अलावा UNEP है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, वो इस बारे में काम कर कब शुरू हुआ था ये UNEP? 1973। 73 में। कौन सा कन्वेंशन था जिसके थ्रू आया था ये? सॉरी सर। स्टॉकहोम पढ़ा है? जी सर। कब आया था ये? कब हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन? 1968 के आसपास। चलो कोई बात नहीं। तो UNEP क्या करता है? UNEP सर इन्वायरमेंटल इश्यूज के बारे में रिपोर्ट्स निकालता है और उन पर स्टडीज करता है और कन्वेंशन लागू करवाने की कोशिश करता है। तो भारत में इसमें कुछ कहीं किया है UNEP के द्वारा किया गया कोई आदेश या कोई रूल रेगुलेशन इंडिया फॉलो कर रहा है इस मामले में? वो बताइए। सॉरी नहीं पता। UNFCCC वाला कुछ कर रहा हो भारत फॉलो? सॉरी सर। तो 3 वर्ड है, एक वर्ड है कार्बन सिंक, एक वर्ड है कार्बन क्रेडिट, और एक वर्ड है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ये मुझे बता दीजिए सर। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, सर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट वो है जो किसी प्राणी द्वारा कितना कार्बन छोड़ा जा रहा है, और कार्बन सिंक जो समुद्रों और जंगलों द्वारा अवशोषित कार्बन की मात्रा है। और सर एक रिपीट करिएगा प्लीज। कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट सर किसी कंपनी या किसी भी संस्था द्वारा उत्सर्जित कार्बन उत्सर्जित करती है, तो उसके बाद और कोई दूसरी संस्था कम कार्बन उत्सर्जित करती है, तो वो एक दूसरे से ये एक्सचेंज कर सकते हैं। एक तरीके से व्यापार है सर। मतलब जो ज्यादा कर रही है वो कर सकती है, जो कम कर रही है वो किसको मिलेगा कार्बन क्रेडिट? जो ज्यादा कर रही है उसको कार्बन क्रेडिट मिलता है तो बेच देगी, वो खरीद सकती है सर। खरीद सकती है। किससे? जो जिसके कम पास उत्सर्जित करती है उससे। अच्छा, वो लिमिट से अगर कम करती है तो वो अपना हाँ। बेच सकती है। हाँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके अलावा ये बताओ, एक नाम सुना होगा, अमृता देवी बिश्नोई। जी सर। कौन थी ये? सर राजस्थान में ये बिश्नोई समाज से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने जो कि वहाँ पे एक राजा का नाम सर मैं एग्जैक्टली भूल पा रहा हूँ, उन्होंने आदेश दिया था कि पेड़ों को कटवाया जाए। कौन से पेड़? खेजड़ी के। अच्छा। तो उनको बचाने के लिए सर वो पेड़ों से लिपट गई थी। खेजड़ी के पेड़ राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं, किस एरिया में, और इनका क्या औषधीय महत्व है? औषधीय महत्व है ना इनको, कुछ क्या है? सॉरी सर इतना ये नहीं पता है। अच्छा, ये आप मध्य प्रदेश में भी कोई आंदोलन चल रहा है? कुछ आंदोलन अभी रिसेंट में हुआ जंगल बचाने के लिए। अभी हाल ही में पिछले 2 सालों में मध्य प्रदेश में किसी जंगल को बचाने के लिए एक ऑनलाइन आंदोलन चला था 2 से 3 सालों में पिछले। उस आंदोलन का नाम बताइए। सॉरी सर। क्योंकि अब तो ऑनलाइन चल रहा है सब कुछ, ऑफलाइन तो होता नहीं सुना? फॉरेस्ट में आ रहे हो तो आंदोलन तो देखो। बक्सवाहा सुना है? बक्सवा फॉरेस्ट रिजर्व। हाँ, तो आंदोलन चला था उसके लिए, ऑनलाइन मूवमेंट हुआ था ना? जी सर। नहीं हुआ था? ध्यान नहीं। क्या है बक्सवा फॉरेस्ट का मुद्दा, क्या है सुना नहीं है? चलिए, ST के बारे में बताइए कुछ, पेशा अधिनियम के बारे में बता दीजिए, और ST के संवैधानिक क्या क्या राइट्स है वो बता दीजिए। सर ST को डिफाइन संविधान के आर्टिकल 366(25) में किया गया है सेक्शन, और इसको मेंशन सर आर्टिकल 242 के अंतर्गत किया गया है। 242 या 342? 242। अच्छा, ठीक है। आगे क्या मेंशन किया गया, कौन होगी ST? ये लिखा है डेफिनेशन में, ST जैसे बोला आपने डिफाइन किया गया 366
के सब 25 में, हाँ। तो क्या लिखा है ये कौन होगी एसटी? एसटी का निर्धारण कैसे करते हैं कि कौन सी कोई जो जाति है वो जनजाति होगी? हाँ सर। क्राइटेरिया होगा ना कुछ। सर एक तो वो उनकी खेती करने का तरीका बैकवर्ड हो, और वो समाज की मुख्य धारा से जुड़े हुए नहीं हो। मुख्य धारा का क्या मतलब होता है? जैसे कि सर उनके तक अभी तक वो फैसिलिटीज नहीं पहुंच पाई, जो जैसे कि एजुकेशन हुआ या हेल्थ हुई, इनमें वो अभी भी बहुत पिछड़े हुए हैं। चलो, इसके राइट्स नहीं बताया आपने एसटी के। कौन सी जनजाति से हैं आप? सर भिलाला। अच्छा, व्हील ट्राइब्स। इसके राइट्स क्या है एसटी के संविधान? ये तो आपने उल्लेख बता दिया कि यहाँ पर एसटी पाई जाती है, ये सूची मिल जाती है एक। राइट्स क्या है? अधिकार होंगे ना कुछ, जनजाति होने के नाते, ट्राइब होने के नाते कुछ अधिकार दिए संविधान में, क्या है वो? सॉरी सर, संविधान नहीं पढ़ा है? आर्टिकल 17, 46, 338, 330, 332 पढ़े हैं? जी सर। फिर याद नहीं आ रहा है? सर आर्टिकल 15 में 15 तो सबके लिए, जनजातियों के लिए स्पेशल कुछ नहीं है उसमें, है ना? सर रिजर्वेशन। तो एससी का भी मिलता है, ओबीसी को भी मिलता है, ईडब्ल्यूएस को भी मिल रहा है, स्पेशल तो नहीं है ना एसटी के लिए, है क्या? नहीं। चलिए, पटवारी हैं आप? जी सर। कहाँ पर है? बड़वानी में? जी सर। तो ये मुझे बताओ, पटवारी अपने सारे जो भी काम करता है मुख्यतः किसके आदेश से करता है? सर तहसीलदार सर के। तो फिर आरआई क्या करता है? आरआई पटवारी के ऊपर तो आरआई है ना? जी सर। आरआई को बनाया तहसीलदार। जी सर। फिर ये क्यों है? तो सारे काम तहसीलदार ही कराए, रिपोर्ट भी तहसीलदार को देनी है, तो फिर उनकी क्या डेट है? सर ये टाइम टाइम पे रिपोर्ट से इकट्ठा करते हैं, जैसे गिरदावरी वगैरह हुई या सीमांकन वगैरह हुई, वो चीजें वो तहसील में जाके सबमिट करते हैं, या वो भी तहसीलदार सर को रिपोर्ट करते हैं कि ये काम पटवारी नहीं करता है? सर पटवारी मुख्यतः डायरेक्ट करता है ना, डायरेक्ट तहसील चला जाता है। सर पटवारी मुख्यतः इनिशियल रिपोर्ट देने का काम करता किसको है, देता है? तहसीलदार सर को। कि इनिशियल मतलब अ, एक बार पटवारी रिपोर्ट देगा, फिर दूसरी बार आरआई जाएगा उसको चेक करने कि पटवारी ने काम सही किया नहीं किया, यही? नहीं सर। फिर सर जैसे प्रतिवेदन किसी का बंटवारा आता है, तो पटवारी मुख्यतः ग्राम से वो रिपोर्ट लाके तहसीलदार के पास जमा दे देता है। उसके बाद फिर आरआई का क्या रोल है? आरआई सर उन चीजों पे निराकरण हुआ या नहीं हुआ, उनके डेटास या नंबर्स उनके पास होता है। पटवारी के पास नहीं होते? होता है ना रिपोर्ट तो सारी पटवारी दे रहा है ना, सर। उसमें लिखा हुआ है ये भूमि बांटी जा रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। सर पटवारी के पास एक गांव की चीजें रहती है, आरआई के पास एक सर्कल होता है। तो हर गांव को पटवारी जाके देता है ना तहसीलदार को? हाँ सर। जैसे मान लो मेरी भूमि है, यही मेरे पास एक भूमि है, मैंने इसको बांटा, आप पटवारी, तो आपने इसकी रिपोर्ट बनाई, वो किसको दे दी? तहसीलदार सर। अब आरआई क्या करेगा मुझे इतना बता। अब तो तहसीलदार के हाथ में आ गया, कलम तहसीलदार की चलेगी, आरआई क्या करेगा? आरआई सर मुख्यतः उनका काम ये होता है कि उनके अंडर जितने भी पटवारी आते हैं। इस मामले में क्या करेगा जो मैंने आपको बताया? इस मामले में कोई रोल है इनका? जी सर, इनके पास अभी तक तो कभी भूमि पे ही सीमांकन आता है, तो आरआई सर के द्वारा ही किया जाएगा। सीमांकन आरआई करने जाते, पटवारी नहीं जाते? जाते हैं सर, टीम गठित होती है, टीम में आरआई और पटवारी दोनों सम्मिलित। ठीक है, आप पूछना। सूरज जी, जी सर। 5 तारीख को है ना मैरीटाइम दिवस आता है, अभी आपने बताया जैसा। जी सर। होप स्पोर्ट जानते हैं? होप स्पोर्ट्स क्या होता है? हॉट स्पॉट? होट नहीं, होप स्पोर्ट्स। नो सर, सॉरी। नहीं। अच्छा, आप ये बताइए कि अपनी धरती पर जो सर्वाधिक ऑक्सीजन है ये किस वजह से हमको मिल पाती है? सर जंगलों से। जंगलों से? लेकिन जंगल दोबारा कटते जा रहे हैं तो कम होती जा रही है ऑक्सीजन, तो फिर भी कैसे बनी हुई है? सर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, ये 8th क्लास के बच्चा भी ये जानता होगा ऐसा, कि मैक्सिमम ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? अर्थ को जो मैक्सिमम ऑक्सीजन है वो किस जगह से मिलती है? सर्वाधिक जो ऑक्सीजन है सर अमेज़न जंगलों से। अमेज़न जंगलों से? जी सर। मतलब अपन यहाँ भारत में इतनी दूर रह रहे हैं और अमेज़न जंगल से ऑक्सीजन चलकर यहाँ तक आ रही है, पैसे कहना चाह रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं, आप धार के रहने वाले हैं, धार में एक फड़ की स्टूडियो है,
है कि नहीं? जी सर, वो किस चीज के लिए फेमस है फड़के स्टूडियो? मूर्ति कला के लिए। मूर्ति कला के लिए। किस प्रकार की मूर्तियां वहाँ बनती है? सॉरी सर, हम्म? सॉरी सर। आप धार के रहने वालों को पता नहीं है? आप कहीं गए नहीं वहाँ पे? नहीं सर, अभी तक तो मौका नहीं मिला विजिट करने का। मौका नहीं मिला। इस एज में तो मेरा मानना है कि आपको मौका मिल जाना चाहिए था आते आते। अब तो आप जॉब भी कर रहे हैं ऐसा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। आपका जो ग्रेजुएशन है कंप्यूटर साइंस से रहा है ना ऐसा? भारत के कुछ सुपर कंप्यूटर से उनके नाम बताइए। सर परम हम्म, परम 8000। ये तो पुराने पुराने नए नए जो हैं उनके नाम बताओ। परम तो बहुत पहले चलता था, अब तो शायद बंद ही हो गया होगा। जो नए नए बने रिसेंट जो बनकर आए। तो कंप्यूटर साइंस आप कैसी, मैंने आपसे पूछा। सर इसके बारे में एक प्रोग्राम चल रहा है, पर उन कंप्यूटर्स के बारे में अभी तक करूँगा सर। प्रोग्राम चल रहा है? हाँ सर। प्रोग्राम चल रहा है, कंप्यूटर्स बन के बहुत सारे तैयार हो चुके हैं जो मैंने पिछले 3-4 साल में देखी भी निकल निकल कर आए। कोई वाराणसी में इंस्टॉल्ड है, कोई पुणे में इंस्टॉल्ड है, कोई देहरादून में इंस्टॉल्ड है इस समय। चलिए कोई बात नहीं। भौतिक शास्त्र से आपने अपना पीजी किया हुआ है? जी सर। फिजिक्स से? फिजिक्स से कैसे, मतलब फिजिक्स लेने का मूड कैसे बना आपका? सर लेना एक्चुअली कंप्यूटर साइंस था, पर उस टाइम पे फिजिक्स ज्यादा सुटेबल लगा और पास में अच्छा लगा। सूटेबल है, चलो कोई बात नहीं। आपने 3 शब्द सुने होंगे, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रल और बैंड। इन तीनों में डिफरेंस क्या है बेसिक वो बताइए। स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रल क्या होता है और बैंड्स क्या होता है? स्पेक्ट्रम सर किसी भी, सॉरी सर, नहीं, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपकी हॉबी है खेती करना? जी सर। खेती करना, किसी खेती करना? सर ट्रेडिशनल खेती और उसके साथ फलदार वृक्षों की। तो ट्रेडिशनल खेती आप क्यों कर रहे हैं जब आप जानते हैं कि उसको करने से जो ना ज्यादा जीडीपी बढ़ेगी नहीं, ना ज्यादा रोजगार जनरेट होगा, ना ज्यादा पैसा आएगा, फिर आप ट्रेडिशनल खेती क्यों कर रहे हैं बताइए। सर ट्रेडिशनल खेती और फलदार खेती में ट्रेडिशनल इसलिए कि सर वो थोड़ा हेजिंग हो जाता है, ट्रेडिशनल खेती करने से रिस्क फैक्टर कम हो जाता है। और एकदम से मॉडर्न चीजों पे स्विच करने में सर कैपिटल और रिस्क भी थोड़ा बढ़ जाता है। तो ये बात तो है कि रिस्क है तो इश्क है, आप लोग को पता होगा ये बात। जी सर। हर्षद मेहता ने कई समय पहले ये बात बोली भी थी। तो कभी ना कभी तुमको शुरुआत करनी पड़ेगी रिस्क लेने की। कब तक जो है ट्रेडिशन को फॉलो करते रहेंगे, है कि नहीं ऐसा? है सर। तो आप तो युवा हैं तो आपसे तो उम्मीद की ही जाएगी, सीधी बात है। अगर युवा ही ये नहीं करेगा तो फिर देश कैसे आगे निकलेगा? है एक हॉबी अभी क्रिकेट है। क्रिकेट क्या है? क्रिकेट खेलना, देखना, दोनों क्या सर, करना? दोनों। दोनों। अच्छा, लास्ट ईयर आपको पता है कि वनडे का क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था 2023 में? जी सर। किसके बीच हुआ था फाइनल उसमें? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। इंडिया ने कितने रन बनाए थे फाइनल में? 240 के ऊपर सर। 240 के ऊपर पक्का? जी सर। मुझे यार के 250 रन बनाए थे उसी के आसपास। आप लोग को ज्यादा नहीं बताती है, चलो खैर कोई बात नहीं। सर धार में संस्कृत ज्ञान अर्जन का कोई केंद्र रहा है? जी सर। क्या नाम है? भोजशाला। भोजशाला के बारे में बताइए। सर इसकी स्थापना परमार राजा भोज ने करवाई थी सर, और वहाँ पे वाघ देवी की प्रतिमा की भी स्थापना करवाई थी। अभी इस बात का विवाद है कि ये जो स्थान है या स्ट्रक्चर है, ये कहते हैं कि सनातन हिंदुओं का है और मुस्लिम कहता है कि हमारा है। तो कोई इसको हल करने के लिए क्या कार्रवाई वहाँ पे सरकार ने करी है? सर वहाँ पे ASI द्वारा सर्वे करवाया गया था कुछ साल पहले। रिजल्ट आ गया उसका? जी सर। कुछ साल पहले कराया था? जी सर, एग्जैक्ट ईयर नहीं पता मेरे को। अच्छा, अभी सर्वे का काम इस साल में भी हुआ है क्या?
सॉरी सर। नहीं पता है। जो आपका सन है, आपका नाम भी सूरज है, सूरज का एनर्जी फ्लो जो है वो धरती तक कैसे पहुंचता है और कैसे काम कर रहा है, थोड़ा सा शार्ट में बता दो। एनर्जी फ्लो। सर सूरज सर सूरज में नाभिकीय संलयन के द्वारा वो तो फ्लो आ गया, उत्पन्न होती है यहाँ तक सर। अब हमारे वायुमंडल तक तो आ गया, उसके बाद बताओ फिर। सर पेड़ों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके एक तो उसमें यूज हो रहा है सर, और दूसरा फसलों या हर चीज के लिए मिनिमम टेम्परेचर की जरूरत होती है सर, उसमें यूज हो रहा है। मछलियों और अन्य जीवों के दैनिक कार्यों में सर बायोलॉजिकल क्लॉक जिसे बोलते चलो हैं। थोड़ा इसके आगे बढ़ा देते हैं मसले को। ठीक है। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है ना, प्राइमरी प्रोड्यूसर वगैरह से शुरू होता है। बताओ प्रोड्यूसर और कंज्यूमर कौन है, कौन प्रोड्यूसर है कौन कंज्यूमर है? सर जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है वो सर पेड़ पौधे हैं, और कंज्यूमर या प्राइमरी कंज्यूमर शाकाहारी जीव है। सेकेंडरी? सेकेंडरी सर जो प्राइमरी पे भी डिपेंड रहते हैं, प्रोड्यूसर पे भी डिपेंड रहते हैं, और प्राइमरी कंज्यूमर पे भी डिपेंड रहते हैं, वो सेकेंडरी कंज्यूमर। उनका नाम बताएं। जैसे सर मनुष्य, एपेक्स पे कौन है? एपेक्स पे सर मांसाहारी। मांसाहारी। कुछ मांसाहारियों का नाम बताओ। शेर है सर, मनुष्य भी है सर उनमें। मनुष्य सिर्फ मांसाहारी है सर दोनों कि हैं। सर्वाहारी? दोनों है। हाँ सर, सर्वाहारी मांसा और शाकाहारी, सर्वाहारी। सर्वाहारी तो चलो ठीक है, उस पर विषय में नहीं जाते अभी। तो शेर का जूलॉजिकल नेम बताओ। सॉरी सर। उसका नाम नहीं है मालूम तो किसी अन्य वन्य प्राणी जो वाइल्ड लाइफ में शेड्यूल्ड एनिमल है उनके जूलॉजिकल नेम बता दो। सर चीता है, उसका पेंथस। सॉरी सर, याद नहीं आता। उसका भी नाम नहीं। चलो कोई बात नहीं, आपको आपके एरिया से पूछते हैं। एक अनुसूचित जनजाति वृक्षों का परीक्षण नियम, अधिनियम है, अधिनियम और नियम विवाद बने। अनुसूचित जनजाति वृक्षों का परीक्षण का अधिनियम सुना है नहीं सुना है? सुना सर, इंग्लिश ट्रांसलेशन मिला था। इंग्लिश में सुनना चाहते हैं? जी सर। ये तो जब अनुसूचित जातियों का वो हुआ था उसके पहले का ही है। प्री शेड्यूल ट्राइब ट्री प्रोटेक्शन एक्ट। शेड्यूल ट्राइब्स प्रोटेक्शन एक्ट। नहीं। चलिए, आपको खेती करने का शौक है जी सर। है ना? तो रीजनरेशन की टेक्निक्स क्या क्या है? सर रीजनरेशन करने के, फसल को उगाने के तरीके। सर एक सीड है और एक कोपाइस है सर। दो ही हुए? सर यही यूज करते हैं ज्यादातर और खेत में। अरे बहुत है भाई। चलो कोई बात नहीं। कॉपिस, कॉपिस क्रॉप का नाम बताओ फॉरेस्ट्री की, जिसमें कॉपिस निकलते हैं, उससे रीजनरेशन लेते हैं। सागौन सर। सागौन कॉपिस क्रॉप है। जी सर। रीजनरेशन मेथड भी है। जी सर। रूट शूट, ये क्या होता है? जो सर बच जाती है जड़ें, उनसे पेड़ या पौधे उग पाते हैं। रूट शूट नहीं बता पा रहे। चलो आपको एक और चार्ट में ये बता दो कि जो धार जिला है, इसमें फॉसिल्स पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं ये, कौन से फॉसिल्स हैं? सर समुद्री, सर धार जिले में मांडू में एक जीवाश्म पार्क है सर, वहाँ पे समुद्री डायनासोर के फॉसिल्स पाए जाते हैं। काय के? डायनासोर समुद्री डायनासोर। जी सर। ये होता भी है? एग्जिस्ट किया था ये समुद्री डायनासोर?
सर पढ़ा था बुक्स में, देखा नहीं पढ़ा। डायनासोर तो जमीन पे रहने वाला था बेचारा। समुद्र में कैसे जाएगा यार? अच्छा, आपका कहना है डायनासोर्स का फाइल फॉसिल्स हैं, इसके अलावा और कोई प्रजातियां हैं जो वहां पे पाई जाती हैं? सर सांभर है, चीतल। नहीं नहीं, जिसके फॉसिल वहां मिले हैं। सॉरी सर। उनकी उम्र के बारे में तो खैर पता नहीं होगा कि है, बता पाएंगे? जीरो टाइम स्केल नहीं बता पाएंगे। धार जिले में पाई जाने वाली मुख्य वृक्ष प्रजातियों का नाम बताओ। सागौन है सर, नीम है, बबूल है, आम है, शीशम है। यही है। और नहीं होंगे सर। सलाई नाम सुना है? सलाई, सालर। नो सर। अंजन नाम सुना है? जी सर। अंजन क्या होता है, क्या काम में आता है? सर गोंद निकालने के काम में आता है। अंजन का गोंद? जी सर। अंजन का गोंद नहीं निकलता। चलो कोई बात नहीं। थोड़ा सा ये बता दो यार कि बाड़ावानी में आपकी नौकरी है, जी सर। पटवारी वाले सेक्टर में नहीं जा रहा अभी, है ना? यहाँ का जो वातावरण है वो गर्म क्यों है? सर एक तो वो पहाड़ की दूसरी साइड पे पड़ता है, तो वहाँ पे बारिश कम होती है। और दूसरा सर कर्क रेखा के पास में होने के कारण। तू बनाएगा, मैं बनाऊंगा। तीसरा सर की लैपटॉप बना ले। नदी से जो वाष्प जाती है सर, ये रखा ओके। रहेगा लैपटॉप, हाल बन जाएगी। इसलिए वहाँ पे नमी बनी रहती है, तो ये ले, बना टेम्परेचर के बना इसलिए भी थोड़ा ज़्यादा बना रहता है सर। जैसे बनाया कर्क रेखा के जाने से ठंडा और गर्म हो जाता है। सर कर्क रेखा पे सूर्य की डायरेक्ट किरणें पड़ती है, तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे उन एरियाज में ज़्यादा टेम्परेचर बना रहता है। मौसम किसको बोलते हैं? मौसम वेदर। सर वहाँ के शॉर्ट टर्म जलवायु, शॉर्ट टर्म जलवायु तो पहले बता चुके आप, मैं हाँ तो सर। मौसम का बात कर रहा हूँ, वेदर। शॉर्ट टर्म कंडीशंस में चेंज सर, वहाँ की जैसे वर्षा, तापमान। क्या पैरामीटर्स हैं उसके जो कि भाई ये चेंज हो गए तो ये मौसम बदल गया? क्या फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स इफेक्टिंग वेदर? तापमान है सर, आर्द्रता है सर, और वर्षा, और वहाँ पे चलने वाली लोकल विंड्स। ठीक है सर, ये फिर ओके सूरज जी, आपका इंटरव्यू ओवर हो चुका है। यहाँ पर थैंक यू। काफी कमी है सूरज जी, काम करना पड़ेगा इस पर आपको भी, ठीक है ना? ऐसा जैसे आप स्टार्ट में आके बैठे थे तो सर ने खैर आपको समय बोल दिया है ना, वरना आप ऐसे हाथ करके बैठे थे ना, ऐसे नहीं जैसे आप अभी बैठे थे, ऐसे हाथ रख के बैठना है आप। पहला तो ये जनरल अवेयरनेस में काफी काम करना पड़ेगा आपको इस समय। सीधी बात ये है, जनरल अवेयरनेस जो आपका जनरल अवेयरनेस है बहुत लो जा रहा है इस समय। आपका वैसे इंटरव्यू कब है? 16। 16, मतलब काफी टाइम है आपका, मतलब इतना टाइम है कि आप इस दौरान अच्छी खासी की प्रिपरेशन कर सकते हो बिना किसी टेंशन के, है ना सर? एनवायरमेंट को लेकर जो कि प्रैक्टिकल अप्रोच है थोड़ा उस पर काम करें। जैसे मान लीजिए सर ने आपसे पूछा था ग्लोबल वार्मिंग को लेके, है ना, कि क्या है क्या नहीं। सर ने आपसे पूछा सन की ऊर्जा को लेके, जब वो आई तो वो कैसे क्या स्प्रेड होती है ना? ऐसा फॉरेस्ट्री है, एनवायरमेंट है, इन टॉपिक्स पर आपको विशेष रूप से कार्य करना पड़ेगा। और जो आपकी हॉबीज है ना, वहां भी अभी कमी है, मतलब ओवरऑल अगर देखें तो कमी निकल कर आई। जैसे अभी आप वर्तमान में पटवारी की पद पर पदस्थ भी हैं, तो सर के द्वारा जो पटवारी के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चंस किए गए है ना, डे टू डे लाइफ के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, वहां भी क्या है एक सही जवाब जो आना चाहिए आपकी तरफ से वो निकल के नहीं आ पाता, है ना? ऐसा ये चीज यहाँ आपको काम करना है बहुत अच्छे से। मतलब अल्टीमेटली ये कि आपके पास अभी जो समय बचा हुआ है 16 तारीख को आपका इंटरव्यू, जैसा आपने बताया, समय आपके पास काफी है। अगर आप अच्छे से एक बार और प्रिपेयर करें और प्रिपेयर आप करके एक बार और मौके यहाँ पर आप आकर देना, ठीक है ना? तो फिर आप उसमें करेंगे अपना कंसिडरेशन क्या और क्या नहीं, ठीक है? ऐसा अभी तो नंबर खैर आपके कम ही है। वैसे आपके मेंस में नंबर कितने रहते हैं अभी? सर 260 के ऊपर। 260 के ऊपर रहते हैं नंबर, तो खैर आपके अच्छे रहे तो कोई दिक्कत नहीं। फॉरेस्ट्री में कम थोड़ा दिक्कत हो रही है।
जी सर, अभी थोड़ा टाइम से वर्कलोड और राजस्व महाअभियान है सर, तो उसके कारण पढ़ नहीं पा रहे हैं थोड़ा सर, उस वजह से लेक हो रही है चीजें छुट्टी सर। उट्टी ले लो यार, कुछ हो जाएगा जुगाड़। हाँ सर। यहाँ जॉब मिल रही है आपको? देखो, आपका लग रहा है कि आपके नंबर 260 प्लस जा रहे हैं, मतलब आपको तो हमको बिल्कुल अनुभव है 100% हो सकता है आपका। कि नौकरी में तो रोज काम आएगा, रोज काम करना भी पड़ेगा। हम्म, जी सर। 100 बहाने बना के बजाय एक जो भी कारण हो आपके पास जिसमें आपको कोई परेशानी भी नहीं हो, छुट्टी भी मिल जाए, वो कर लो तो सफलता जरूर मिल तो जाएगी। आसपास ही हो। और रह करके थोड़ा सा आपके पास प्रेशर बहुत रहेगा, काम का प्रेशर राजस्व विभाग में बहुत रहता है। बिल्कुल। अभी और कब आगे इंटरव्यू कब है? मेंस में नंबर अच्छे 16 दिसंबर। 16 तारीख को इंटरव्यू, टाइमिंग देख क्या लो है यार, बड़ी? टाइम पढ़ लो, हम्म, थोड़ा सा फॉरेस्ट्री पढ़ लो, अपना विभाग रेवेन्यू और जनजाति अपनी और हॉबी, ये 4 चीजें बस देख लो, काम हो जाएगा। मार्क्स ठीक है आपके 260 के ऊपर, बस सिलेक्शन वाले मार्क्स हैं बिल्कुल। और और पर्सनैलिटी भी ठीक है। थोड़ा स्माइल करो। स्माइल कहाँ है? स्माइल तो दिख ही नहीं सर है। फर्स्ट बिल्कुल। मॉक था, इस वजह से थोड़ा सा नर्वस। ना ना, होने की जरूरत क्या है? पटवारी हो आप, है ना? ठीक है। फिर बड़वानी में आपके कॉन्फिडेंस सरदार हो। सरोवर से प्रश्न बन सकते हैं। जी सर। ठीक है, सरदार सरोवर बैक वाटर है ना जो वहां तक आया जी है, सर। तो सरदार सरोवर से बैक वाटर पे क्वेश्चन बन सकते हैं। डूब वाले लोगों से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। पढ़ के आओ एक बार, फिर एक बार और दो, है ना? ठीक है सर। 10 तारीख के आसपास एक बार और पढ़ो, ओके सर। ठीक है इससे सूरज। कॉन्फिडेंस आएगा। वो लेक ऑफ नॉलेज की वजह से कॉन्फिडेंस आपका डाउन है। तुम्हारा कौन सा काम है बड़वानी का? अच्छा, बड़वानी तो नौकरी कर रहे हो। हाँ सर। धार है ना? हाँ सर। ठीक है, ठीक है बेस्ट सूरज ऑफ जी, लक। गुड थैंक यू लक। सर। लीजिए आप सूरज ले जी, जाइए, ले ले। आपका फीडबैक फॉर्म। ओके, थैंक यू सर। ओके।